हे दोस्तों, कूल और ऑसम गैजेट्स की दुनिया गैजेट जोन में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज आपके लिए लेकर आया हूँ दुनिया के कुछ सबसे मज़ेदार, ऑसम और स्मार्ट रोबोट्स और रोबोटिक गैजेट्स, जिन्हें देखकर आपका मूड बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा और आप इन्हें लेकर अपनी लाइफ को काफ़ी फ्यूचरिस्टिक भी बना सकते हैं। तो तैयार हो जाइए इन सारे रोबोट से एक एक करके मिलने के लिए। और नंबर 1 पर आज हम शुरुआत कर लेते हैं आज के सबसे धांसू रोबोट से। तो ये है 9bot सेगवे। ये धांसू तो है, बट क्यों है उसका एक मेन रीज़न है, और वो रीज़न ये है कि गाइज ये एक रोबोट होने के साथ ही साथ एक अमेजिंग मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट भी होता है। यानी गाइज इसमें आपको 2 अलग अलग तरह के मोड्स मिल जाते हैं। जब आप घर में हो तो इसे रोबोट मोड में लगा दीजिए, और जब आपको कहीं जाना हो तो इसे सेगवे मोड पर लगा दीजिए। इसे राइड करने के लिए आपको इसके मिडल वाले पार्ट के दोनों तरफ पैर रखने के लिए प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे। इसे जब आप राइड करेंगे तो इसका फेस वाला पार्ट स्लाइड एंड ट्रांसफॉर्म होकर खुद को ऐसी पोजीशन में एडजस्ट कर लेगा जिससे आपको इस पर खड़े होकर इसे राइड करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। और बाद में जब ये रोबोट मोड में आता है तो इसका फेस वापस से ट्रांसफॉर्म होकर अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। इस हाईटेक रोबोट में फेस रिकॉग्निशन का फीचर भी आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसमें एक नहीं बल्कि मल्टीपल कैमरास मौजूद होते हैं, जिसके चलते ये आपको आसानी से पहचान भी लेगा। आप चाहें तो आपको फॉलो भी कर सकता है। ये ओवरऑल गाइस देखा जाए तो ये एक रोबोट होने के साथ साथ आपको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम भी कर देगा। पेपर। अब गाइस ये रोबोट तो बाकी सबसे बिल्कुल अलग है। 4 फीट की हाइट के साथ आने वाली ये रोबोट वाकई में सुपर हाईटेक है, लेकिन इसका मेन पर्पस लोगों को सर्व करना है, उन्हें एंटरटेन्ड एंड खुश रखना है। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि हर कोई इसकी कंपनी को काफ़ी एंजॉय भी करता है। ये नॉर्मल रोबोट से काफ़ी लार्ज साइज में आती है। अब लोगों से इंटरैक्ट करने के लिए वैसे तो ये खुद ही बोल लेती है, बट विजुअल इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने के लिए इसमें एक लार्ज साइज की स्क्रीन भी मौजूद होती है। गाइस इसमें एक 3 डायमेंशनल कैमरा और 2 एडिशनल हाई डेफिनेशन कैमरास मौजूद होते हैं। साथ ही मल्टीपल माइक्स भी होते हैं इसमें, जिससे ये सारे डायरेक्शन से आने वाले साउंड को सुन लेती है और इमीडिएटली रिस्पॉन्ड भी कर देती है। साथ ही इसमें काफी सारे सेंसर्स भी मौजूद होते हैं, जिनके चलते ये जेस्चर्स वगैरह को समझकर उसी हिसाब से अपने हाथों को और सर को हिलाकर एक ह्यूमन रिस्पॉन्स दे देती है, जिससे आप इसके साथ बात करते टाइम बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील कर पाएंगे और ये आपकी बहुत ही अच्छी फ्रेंड भी बन जाएगी। ज़ेनबो। दोस्तों ज़ेनबो नाम का ये रोबोट मेनली 2 पार्ट्स में बनाया गया है। पहला है इसका लोअर बेस, जो काफी हद तक स्फेयर के शेप में होता है, और ये बेस इसके फेस से कनेक्टेड रहता है एक रॉड जैसे स्ट्रक्चर की हेल्प से। और फिर आता है इसका फेस, जिसमें मौजूद एक डिजिटल स्क्रीन पर इसकी आईज एंड माउथ वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। अब गाइस इस रोबोट को खास एक नीड को ध्यान में रखकर बनाया गया है, और वो नीड है स्मार्ट डिवाइसेस को वायरलेसली कंट्रोल करना। यानी गाइस ये रोबोट आपके घर के सारे स्मार्ट डिवाइसेस को रिमोटली कंट्रोल कर सकता है। आप इसे लाइट्स ऑन या ऑफ करने को कह सकते हैं, स्मार्ट टीवीज को कंट्रोल करने को कह सकते हैं। इसे कमांड्स देकर आपको सिर्फ इसे वॉइस कमांड्स देनी होंगी। इसे जो भी इंफॉर्मेशन आपको देनी होगी वो इंफॉर्मेशन ये आपको अपनी स्क्रीन पर दे देगा। और इसकी एक और आदत है, अब इसे आप अच्छी आदत कह लीजिए या फिर खराब, बट ये आंख बहुत मारता है। खैर, तो अगर आपके घर में स्मार्ट डिवाइसेस मौजूद हैं तो इस तरह का रोबोट उन्हें कंट्रोल करने में आपके बहुत काम आ सकता है। मूरबॉट। अब गाइस एक बड़ी सी आंख जैसा दिखने वाला ये गैजेट भी एक रोबोट ही है। हालांकि ये एक टेबल रोबोट है, ये नेविगेट या मूव तो नहीं कर पाता, बट इसे आप कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं या फिर अपने साथ कहीं भी ले जा सकते हैं। इसका मेन पार्ट बिल्कुल एक एलियन की बड़ी सी आंख के जैसा होता है, और यकीन मानिए आप अगर इसे अपनी आंखों से कोई इशारे करेंगे तो ये भी अपनी इस बड़ी सी आंख को ठीक वैसे ही करेगा। यानी ये काफ़ी फ्रेंडली रोबोट है। किड्स से तो ये तुरंत ही घुल मिल जाता है, बट ये सिर्फ अपनी आंख तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि इसका माउथ भी है, जिससे ये बोलता है, स्माइल भी करता है। ये घर में एक सिक्योरिटी रोबोट की तरह काम करने के साथ साथ ऑफिस या फिर किसी भी वर्क प्लेस पर एक पर्सनल असिस्टेंट की तरह से भी वर्क करेगा। ये वॉइस कमांड्स पर बेस्ड होता है। आपको जो भी करना हो, कॉल करनी हो या किसी को टेक्स्ट मैसेज करना हो, बस इसे बोल दीजिए और ये रोबोट आपके ऐसे छोटे मोटे काम तुरंत ही कर देगा। और जैसा कि मैंने कहा, किड्स के लिए ये बिल्कुल ही परफेक्ट है। अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ये चीज़ों को समझकर उनके अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है। ऐसे में गाइस इस तरह का रोबोट घर से लेकर वर्क प्लेस तक के लिए भी काफ़ी अच्छी चॉइस हो जाता है। और गाइस अब देख लेते हैं बिग आई। ये रोबोट पहला पर्सनलाइज्ड फैमिली रोबोट है गाइस। लुक्स इसके काफी डिफरेंट है। ये आता है एक लीनियर शेप में। लुक्स बिल्कुल सिंपल है इसके, और इसी लीनियर बॉडी में ऊपर की तरफ इसका स्फेरिकल फेस होता है, जिसमें मौजूद होता है कैमरा और एक सर्कुलर LED रिंग भी डिस्प्ले होती रहती है।
इसे आप एलेक्सा जैसे वॉइस बेस्ड वर्चुअल असिस्टेंट का एक हाईटेक वर्जन कह सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको कैमरा मिल जाता है, साथ ही ये मूव भी कर पाता है। ये रोबोट आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, जिससे ये हर डिफरेंट फैमिलीज के साथ डिफरेंट तरीकों से इंटरैक्ट करता है। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि ये एक पर्सनलाइज्ड फैमिली रोबोट है, तो काफी कम टाइम में ये सबके लिए एक फैमिली मेंबर जैसा बन जाता है। तो गाइस वीडियो को लाइक करके चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशंस को सेट कर लीजिए ऑल पर। तो गाइस सेफ रहिए और एंजॉय करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए गैजेट्स के साथ।